बीजेपी अपना दफ्तर 5 साल में बना सकती है तो एक हॉस्पिटल पिछले 8 साल में क्यों नहीं बन सकता। को उससे समर्थन भी करते हैं और आने वाले समय में सेना भर्ती को लेकर भी हरियाणा युवा कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने हरियाणा में जा रही है। समय में लगभग हर गांव हर वार्ड तक हरियाणा युवा कांग्रेस का संगठन तैयार हो। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं यहां NH8 जयपुर दिल्ली हाईवे रोड पे, जहां हम आपको बता दें कि मिलफोर्ड जो कि ये होटल है, इसके अंदर आज जिला स्तरीय बैठक हुई, जहां युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस जिला स्तरीय बैठक के दौरान कई ऐसे विषय थे जिसके बारे में चर्चा की, जैसे कि गुरुग्राम से जुड़े हुए वो अहम मुद्दे जिसकी सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के लोगों द्वारा मांग की जाती है। सबसे पहला है वो है सिविल हॉस्पिटल का। यहाँ मांग की गई हॉस्पिटल की, जिस पर लगातार दिन पर दिन बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कई सालों से बंजर पड़ी सिविल हॉस्पिटल की वो ज़मीन और उसकी इमारतें लगातार मांग कर रही हैं एक नई इमारतों की। वहीं लोगों की भी मांग इसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आज जिला स्तरीय जो कांग्रेस युवा बैठक हुई, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो ये रहा। उसके अलावा इसके अंदर एक और बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि गुरुग्राम के अंदर अब ब्लॉक्स और वार्ड के अंदर युवाओं को स्थापित किया जाएगा, उनको इसके अंदर और बढ़ावा दिया जाएगा कि किस तरह से एक युवा आगे बढ़ रहा है। इसको एक बढ़ोतरी दिखाते हुए, इसको एक बड़ा कदम उठाते हुए युवा कांग्रेस निकलकर सामने आई। ये सारी बैठक निशित कटारिया के साथ मौजूद, वहाँ जिला प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे कांग्रेस के युवा के, इनके बीच ये सारी बैठक हुई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई ऐसी अहम बातों के बारे में भी जानकारी दी, चाहे वो अहीर रेजिमेंट से जुड़ी हुई बातें हों या फिर यहाँ युवा की या फिर गुरुग्राम को और बेहतरीन बनाने की या फिर नगर निगम को लेकर बातें हों। ऐसी कई बातें इस दौरान हुई जिनकी तस्वीरें अब हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का जिला स्तरीय यूथ कांग्रेस की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धिराया जी गुड़गांव पधारे हैं और आज हमने जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है अपने संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की है और एक हमने प्रस्ताव भी पास करा है जो हम सभी पदाधिकारियों और सारे युवा साथियों के उस पर सहमति से हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले समय में हम एक हॉस्पिटल की मांग को लेकर, जैसे आप सभी पत्रकार समय समय पर गुड़गांव के लिए एक अस्पताल की मांग करते हैं, यूथ कांग्रेस इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर आप लोगों का साथ देगी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो आपके सवाल हैं आपके समक्ष हैं और जो भी आपके सवाल गुड़गांव शहर के प्रति आप पूछ सकते हैं। बताओ, आप ही बताओ, आज संगठन की बैठक में क्या? आज गुड़गांव जिले की युवा कांग्रेस की आज पहली बैठक का आयोजन हमारे मजबूत जिला अध्यक्ष भाई निशित कटारिया ने किया है। पूरे जिले की कार्यकारिणी आज इस बैठक में मौजूद रही। हरियाणा युवा कांग्रेस का ये मकसद है कि अगले 1.5 महीने के अंदर हम अपनी जिले स्तर की और विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणी है उसको पूरा करें और ब्लॉक स्तर तक हम अपनी कमेटी का गठन करें। हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय में लगभग हर गांव हर वार्ड तक हरियाणा युवा कांग्रेस का संगठन तैयार हो। इसी को लेकर आज हमारी गुड़गांव जिले के अंदर मीटिंग आयोजित की। पंक्ति के आखिरी छोर पर बैठे नौजवान को हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन से जोड़ने के लक्ष्य से हरियाणा युवा कांग्रेस जिला वाइज दौरे कर रही है, जिसको लेकर आज हम गुड़गांव में पहुंचे हैं। गुड़गांव के नौजवानों में बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर, हरियाणा युवा कांग्रेस को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सभी पदाधिकारियों के सहयोग से गुड़गांव में एक मजबूत हरियाणा युवा कांग्रेस का ब्लॉक स्तर का संगठन हम निर्माण करेंगे, जो कि 2024 में हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें सहयोग करेगा। तो इसी दिशा के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के हर जिले में जाकर ब्लॉक स्तर तक संगठन के निर्माण के उद्देश्य से जिला वाइज दौरे कर रही है।
क्या कोई लक्ष्य रखा गया है कि कितने सदस्यों को जोड़ना है? देखिए, हमारी जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी में काफ़ी ऐसे पद रिक्त हैं जिसमें हम अपने मजबूत साथियों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा युवा कांग्रेस में चुनावी सिस्टम है। चुनावी माध्यम से काफ़ी साथी आपके समक्ष बैठे हैं जो इलेक्शन जीत के यहाँ पहुँचे हैं, और उसके अलावा भी विधानसभा और जिला कार्यकारिणी में ऐसे पद हैं जिन पर हम मजबूत साथियों को जोड़ना चाहते हैं। और उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर एक नई पहल हरियाणा युवा कांग्रेस में हो रही है। ब्लॉक स्तर तक एक मजबूत कार्यकारिणी का गठन, 25 मेंबरी मजबूत कार्यकारिणी का गठन ब्लॉक स्तर तक हरियाणा युवा कांग्रेस करने जा रही है। मुझे राजेश जी लगता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद यूथ कांग्रेस शक्ति हुई है, या संगठन का विस्तार जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद ये पहले भी? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जितने साथी यहाँ मौजूद है, जिस दिन हरियाणा युवा कांग्रेस के चुनावी नतीजे आए उसके 48 घंटे के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस ने कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं रखा, उन्होंने कोई स्वागत समारोह नहीं रखा। हरियाणा के नौजवानों की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब HPSC HSSC कमीशनों में भर्ती घोटाले हो रहे थे, उस समय 48 घंटे के अंदर नतीजे आने के बाद HPSC HSSC कमीशन का घेराव करने पंचकुला हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम पहुंची थी। उसके बाद चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे 134A जो शिक्षा मंत्री ने खत्म किया था उसको लेकर शिक्षा मंत्री आवास घेराव की बात हो, चाहे हरियाणा के राज्यपाल को मिलने की बात हो, हरियाणा युवा कांग्रेस ने जब से अपना पद संभाला है, एक एक पदाधिकारी सड़कों पर बिना मौसम देखे, बिना गर्मी देखे, बिना सर्दी देखे ये लड़ाई लड़ रहा है। परंतु हमारी ये सोच है कि किसी भी इमारत को खड़ी करने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी जरूरी है। इसलिए हम ब्लॉक और वार्ड स्तर तक अपना संगठन मजबूत करना चाहते हैं, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने 1.5 महीने का ये कार्यक्रम शुरू किया। क्या आगे भी सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे, क्या विरोध किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गुड़गांव के हालात, भाई निशित कटारिया जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बड़ी बखूबी बताया। आज जो गुड़गांव का निगम है वो नगर निगम नहीं नरक निगम बन चुका है, और अस्पताल की मांग जो लगातार यहाँ के आम जनमानस कर रहे हैं, और उसके अलावा चाहे महंगाई की बात हो, तो अलग अलग जिले स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको तो युवा कांग्रेस उठाने का कार्य करेगी ही करेगी। उसके अलावा हरियाणा के नौजवानों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ कोई सुने ना सुने, पर हरियाणा युवा कांग्रेस उनके साथ एक मजबूत आवाज़ बनकर हमेशा खड़ी रहेगी। आपने अभी जिक्र किया कि हॉस्पिटल का मुद्दा आप उठाएंगे, कैसे उठाया जाएगा ये मुद्दा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है गुड़गांव वासियों को हॉस्पिटल का? हमने एक प्रदेश स्तरीय हम एक विरोध प्रदर्शन गुड़गांव में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम विधायक का, मेयर का हम घर उनको हम करेंगे उनको कि भाई आप उनको देखें कि भाई किस तरह त्राही त्राही में जनता घूम रही है। वैसे तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है हरियाणा के अंदर, और बात आती है तो अगर जब बीजेपी अपना दफ्तर 5 साल में बना सकती है तो एक हॉस्पिटल पिछले 8 साल में क्यों नहीं बन सकता? आने वाले समय में प्रदेश में पंचायत चुनाव होगा और यहाँ काउंसिलर का चुनाव होगा, इसमें यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का संगठन है, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान से हम ये मांग करेंगे कि निगम के अंदर और परिषद के अंदर जो चुनाव लड़े जाएंगे लोकल बॉडीज़ के, उसमें हम नौजवान साथियों को जगह दी जाए। नौजवानों की टिकटों की लड़ाई भी हरियाणा युवा कांग्रेस लड़ेगी, और जो परिषद में जो समस्याएं हैं, जो लोकल बॉडीज़ के जो मुद्दे हैं, उसको जोरों शोरों से उठाने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस करेगी। उदयपुर में जो चिंतन शिविर अब 13 से नवंबर तक चलेगा, क्या लगता है कि यूथ कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मांग करेगी? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चिंतन शिविर को लेकर हमारे पूरे देश की कांग्रेस हाईकमान उदयपुर में इकट्ठी होने जा रही है, और मुझे ये लगता है कि कुछ पुराने तौर तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें, कुछ वर्किंग स्टाइल जो है हमारी ज़रूर खामियां रही होंगी, जिसकी वजह से इस प्रकार का चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। तो बिल्कुल हम
ये मांग करते हैं कि आदरणीय जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उनको आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ पहले नौजवान उनको एक टकटकी लगाए देखता है, हरियाणा युवा कांग्रेस भी पार्टी हाईकमान से मांग करती है कि राहुल गांधी जी को आगे आकर पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए। आज रात को प्रोग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारी की गई है? देखिए, हरियाणा में गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी और नारनौल से जो राहुल जी और हमारी कांग्रेस की आला कमान है, हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, वो सभी ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। तो पूरी हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम जिले वाइज अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करेंगे। सभी जी जो पूछो। मुदिराजी जी, एक सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल रखना पड़ेगा जब तक सुगम यातायात सेवा नहीं होंगी। आज शहर के अंदर बीचों बीच बाजार के अंदर जो पिछले 20 सालों से मांग रहे कि भाई बस अड्डे को हम बाहर लेकर जाएं, वो आज तक भी नहीं पूरी। 2019 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, इन सब में इन्होंने कहा था हम बस स्टैंड को आगे लेकर आएंगे। जनता ने वोट भी दी पर कुछ हासिल नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब हरियाणा में पूरी तरह से कमान मिल चुकी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चाएं दोनों पर थी, लेकिन अब नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या लगता है कितनी मजबूत हरियाणा कांग्रेस जो है हरियाणा में होने का? देखिए, जिस दिन से ये फैसला कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया गया, हम तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा के जनमानस की, हरियाणा के कांग्रेस जन की भावनाओं के अनुकूल ये फैसला लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संघर्षशील साथी, 4 बार के विधायक उदय भान जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उस दिन से ही हरियाणा के कांग्रेस जनों में उत्साह है। एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ जो हरियाणा का कांग्रेस कार्यकर्ता है वो अब खड़ा हो चुका है और आम जनमानस में भी ये उम्मीद की किरण जगी है कि 2024 में जो इस सरकार से त्रस्त लोग हैं उनके लिए विकल्प के तौर पर केवल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में जो है परचम लहराने वाली है। अभी तक देखिए, अभी तो नए नए अध्यक्ष बने हैं, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, डीआरओज अपॉइंट हुए हैं, कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कि जल्दी ही 2 से 3 महीने में कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार हो जाएगा। नहीं, वजह क्या मानते हैं? इससे पहले की वजह वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं गुलशन जी, अगस्त में दोबारा एक और कॉन्फ्रेंस करेंगे जब विस्तार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस अब मजबूत हो गया है। आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना कुंडा बढ़ा रही है और युवा भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बहुत से नेता बीजेपी के, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं। जाने अब तक उसके बाद और टक्कर देगी? देखिए, अगर आप हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक परिस्थितियों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। हरियाणा में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई और सबको अपना अपना अधिकार है। कोई पार्टी अगर हरियाणा में कोई काम कर रही है तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति ना करें, अलग अलग विषयों पे सिर्फ राजनीति ना करें, एक ओपन माइंड के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, बदलाव के साथ कार्य करें, सभी का वेलकम है। निशित जी, युवा जिला अध्यक्ष के तौर पर आप कैसे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे? क्या आपके पास प्लान है? हमने अपना अभी आगे के लिए जो ऐसे आज हमने प्रस्ताव पारित किए हैं कि हम बूथ स्तर पर जाकर हम सभी को पार्टी की तरफ एक बुनियादी शिविर बूथ वाइज लगाएंगे, जिसमें हम कांग्रेस की विचारधारा को जनमानस तक लेकर जाएंगे कि इस देश के लिए अगर कोई काम कर सकती है और जिसने काम किया है वह कांग्रेस पार्टी है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे आपकी क्या सोच है कि उसे कैसे करें? लगातार बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा। बेरोजगारी के लिए तो ये कहते हैं कि कल परसों बयान भी आया था जेपी दलाल जी का, क्या आप नौकरी करके क्या करेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनिए, नौकरी तो वैसे ही लोग करते हैं। तो जब इनके नेता ही गंभीर नहीं होंगे, जब इनके नेता ही गंभीर नहीं होंगे युवाओं के प्रति, तो ये सरकार तो है ही नहीं। आज देखिए, भर्ती के लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, युवा साथियों को। आपने पीछे देखा था, आज हम इसलिए भी इकट्ठा हुए थे कि जो भी हमारे मिलिट्री की परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं उसके अंदर कैसे हम बढ़ सके, आक्रोश दिखा सके कि जो अंधी गूंगी बहरी सरकार जगे और जल्द से जल्द भर्तियां नहीं ला सके। 26 मई को मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हरियाणा सरकार के 7.5 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा बीजेपी 8 वर्ष पूरे होने पर 21 लाख लोगों से गुरुग्राम में मिलने का उन्होंने प्लान किया। हर व्यक्ति स्तर पर मिलेगा, 2 लोगों से, उसमें विधायक, सांसद, सभी की जिम्मेदारी दी गई।
क्या लगता है कि ऐसा प्लान क्या कांग्रेस के पास है, यूथ कांग्रेस के पास है, बड़ी कांग्रेस के पास कि 21 लाख लोगों से एक ही दिन मिला है? तो उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनके स्तर पर वो कर रहे हैं। हमारा युवा कांग्रेस का हमने ये आज का कार्यक्रम शुरू किया है और मैं खास तौर पर बेरोजगारी पे बात करना चाहूँगा। इस समय सेना भर्ती का मामला हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है। आपने देखा कि 3 दिन पहले भारत बंद की कॉल 8 तारीख को दी गई और उसके बाद हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाम लगाए गए, टोल फ्री कराए गए। इसको लेकर हमने रोहतक और सोनीपत जिले में प्रदर्शन भी किए। आज सेना भर्ती को लगभग 3 साल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल कोविड का समय था, हम उसमें मानते हैं कि भर्ती नहीं हो सकती थी, परंतु कोविड का समय बीते हुए भी लगभग 1 साल हो चुका है। हरियाणा, अगर मैं सेना की बात करूं तो सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। तो सेना भर्ती जो हर साल 80,000 के करीब भर्तियां होती थी और हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बाकायदा संसद की पटल पर डिफेंस मिनिस्टर ने यह जवाब दिया उनके सवाल का कि सेना में इस समय 1.25 लाख के करीब पद जो हैं खाली पड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के नौजवानों को, क्योंकि हरियाणा का नौजवान सेना में जाना अपने आप के लिए गर्व महसूस करता है, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार सेना की भर्तियां सुचारू रूप से जल्दी शुरू करे ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके और हरियाणा का नौजवान सेना में भर्ती हो सके। सर, आपने सेना की बात की है, अजीब रेजिमेंट जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं बार-बार लगातार, जब वहाँ बैठे इसमें भी क्या आपने कुछ सोचा है तो उनकी इस मांग को आप किस तरह से? देखिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी उनका समर्थन करने भी वहाँ गए थे और समय समय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ओर से वहाँ समर्थन करने जाते हैं। हम उनकी सभी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं और आने वाले समय में सेना भर्ती को लेकर भी हरियाणा युवा कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने हरियाणा में जा रही है। अध्यक्ष जी, आपने सेना की बात की तो एक सवाल आ गया। खिड़की दौला में पिछले 4 महीने से यही रेजिमेंट की गठन की मांग तो उसमें युवा कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेता अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड उनकी चल रही है, उनके धरने पर जाकर उनका हमने समर्थन किया और आने वाले समय में भी लगातार हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम पुरजोर तरीके से उनकी सभी मांगों का समर्थन करेंगे। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे और गुरुग्राम की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।